बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर राजा उत्तानपाद का राज्य था। वह एक धर्मप्रिय राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। रानी सुनीति का पुत्र था ध्रुव। ध्रुव बहुत ही शांत, सरल और गुणवान बालक था। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता के पास गया। उसने देखा कि उसका छोटा भाई राजा की गोद में बैठा हुआ है। ध्रुव के मन में भी इच्छा हुई कि वह अपने पिता की गोद में बैठे। वह जैसे ही राजा के पास पहुंचा, तभी रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, ध्रुव, राजा की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अगर तुम्हें यह स्थान चाहिए तो पहले मेरी कोख से जन्म लेना होगा। छोटे बालक ध्रुव के हृदय को यह बात बहुत दुख पहुंचा गई। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। माँ ने ध्रुव को समझाया, बेटा, किसी से द्वेष मत करो। संसार में सबसे बड़ा सहारा भगवान है। अगर तुम्हें सच्चा सम्मान चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। माँ की बातें ध्रुव के मन में बस गई। उसने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की आराधना करेगा। केवल 5 वर्ष की छोटी उम्र में ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे देवऋषि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव को समझाया, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। वन में तपस्या करना बहुत कठिन है। वापस अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्रुव का निश्चय अटल था। उसने कहा, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। ध्रुव की दृढ़ भक्ति देखकर नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे भगवान विष्णु के मंत्र का स्मरण कराया और तपस्या की विधि बताई। ध्रुव ने जंगल में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान शुरू किया। दिन बीतते गए, ठंडी हवाएं चली, तेज धूप आई, लेकिन ध्रुव अपने संकल्प से नहीं हटा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। अंत में भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव ने भगवान से अपने लिए केवल भक्ति और ज्ञान मांगा। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम संसार में हमेशा याद किया जाएगा। भगवान के आशीर्वाद से ध्रुव अपने राज्य वापस लौटा। उसके पिता ने उसे प्रेम से गले लगाया और अपनी भूल का पश्चाताप किया। समय के साथ ध्रुव एक महान राजा बने। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ध्रुव को आकाश में एक विशेष स्थान दिया, जिसे आज ध्रुव तारा कहा जाता है। जो तारा हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है, वह ध्रुव की अटल भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन विश्वास और संकल्प बड़ा हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। जय श्री हरि विष्णु।